हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ लासा यानी कि एलसीएम और मासा यानी कि एचसीएफ। तो लासा और मासा कैसे करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मेरी गारंटी है आपको लासा और मासा हल करने में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे पास दोनों सवाल हैं, दोनों का लासा और मासा निकालेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं लासा और मासा का मतलब क्या होता है, ताकि हम कोई भी सवाल कोई पूछ देता कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है या एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है या इसका मतलब क्या होता है, तो हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लासा जानेंगे। तो लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम। क्या होता है, लघुत्तम। ये आपको नोट कर लीजिए और इसको याद रखना, लघुत्तम समावर्तक, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या, इंग्लिश में क्या क्या, क्या कहते हैं इसको, एलसीएम। एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या होगा, ये संख्या जो दी है इनसे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 24 है, इनसे वह जो संख्या प्राप्त होगी वो विभाजित हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लघुत्तम यानी समावर्तक। अब मासा का मतलब क्या जान लेते हैं। मासा का मतलब क्या होता है, मासा को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक। ये आपको याद रख लेना, क्योंकि कोई ना कोई टीचर ही पूछ देता है कि मासा का फुल फॉर्म क्या होता है या लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको याद में रखना है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। मान लो वह बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम यहाँ पर दो सवाल हैं। अब इतना आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल हमारा दिया 12, 18, 24 का, हमें क्या निकालना है, लासा। क्या निकालना है, लासा। तो लासा को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 कामा, यहाँ पर लिखेंगे हल 12 कामा 18 कामा 24 का लासा। हमें क्या निकालना, लासा निकालना है। अब लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्या करना का फैक्टर करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड आना चाहिए, नहीं आते तो मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। वो भी 24, ये हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी सबसे छोटी संख्या पहाड़ा पढ़ें कि ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो हम आपको इतना याद रखना, जो मैं बताने वाला हूँ आपको कहीं 0, 2, 4, 6, ये ट्रिक है 8, ये संख्याएं अगर किसी संख्या के अंत में दिख जाएं, सम संख्याएं ये दिख जाएं, तो हमेशा आपको 2 के पहाड़े से सर्वप्रथम काटना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2, 8, 4, यानी कि ये 2 के पहाड़े में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम सबसे छोटी संख्या किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में जाएगा, 6 बार जाएगा ना, 2 छंगा 12, तो 6 बार यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से हम काटते चले जाएंगे। अभी भी यहाँ पर देखो सम दिख रहा है 6 और 2 है, यानी कि 2 के पहाड़े में कट जाएगा। तो 2 के पहाड़े से हम काटेंगे, 2 3 6, ये हमारा 9 नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, 2 छंगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम नोट करेंगे। आप यहाँ पर इसको काटेंगे, कितने पहाड़े से जाएगा, 2 के पहाड़े में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि अभी भी क्या है, 6 सम संख्या है। तो 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 3 6, 9 नहीं जाएगा, और 3 भी हमारा 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या 2 के पहाड़े में संख्या कटने वाली है, नहीं कटने वाली है। तो हम इससे बड़ी संख्या से काटेंगे, यानी कि 3 के पहाड़े में काटेंगे। तो 3 के पहाड़े में संख्या चली जाएंगी, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 एक कम 3। जब तक हम काटते रहेंगे जब तक एक एक नीचे ना आ जाए। अब हम अभी भी 3 है, तो 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 एक कम 3, 1 1। आई होप आपको ये गुणनखंड समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया, समझो आपका लासा निकल आया। अब हम क्या करेंगे, आपको एक चीज और बता दूं। अब यहाँ पर हम आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिखेंगे। किसमें, इनकी आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ तक तो हर स्टूडेंट कर लेता है, आगे नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, इसकी गुणा नहीं कर पाते। तो ये भी हम सिखा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना। अब 4 जो आया है इसकी अगली संख्या से गुणा कर दो,
तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब जो 8 आया है, 8 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। अब जो 24 आया है, 24 की गुणा 3 में कर दो तो 24 तियाँ 72 आ जाएगा नहीं 72 हमारा आ जाएगा। तो आई होप ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो लासा निकला हमारे यहाँ पे लिख देंगे लासा बराबर 72 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको लासा निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मासा भी निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मासा, यहाँ पर निकालना है मासा, किसका निकालना मासा है, 12, 18, 24 का हमें निकालना है मासा, यानी कि एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, इनका भी हम कॉमन फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से अलग अलग हल कर सकते हो, एक में भी हल कर सकते हो। तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, या चलो एक ही में बता देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक ही में बता देता हूँ, 12, 18, 24 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि तीनों संख्या एक ही पहाड़े से कट जाए। तो कितने से कटेगी, 2 के पहाड़े में चला जाएगा ना, तो 2 छंगा 12, 2 निमा 18 और 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे 24 आ जाएगा। फिर हम 2 के पहाड़े से काटेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या 2 के पहाड़े में से ये कोई संख्या कट रही है, 2 के पहाड़े में तीनों संख्या कट रही है, ये भी कट जा रही लेकिन 9 नहीं कट रही है, 12 कट रही, हाँ 12 भी कट रही है लेकिन 9 नहीं कट रही। तो हम 2 के पहाड़े से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया है कि तीनों संख्याएं एक ही पहाड़े से सेम से कटनी चाहिए। तो 2 के पहाड़े से तीनों संख्या नहीं कट रही। अब हम अगला पहाड़ा पढ़कर देख सकते हो, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या 3 के पहाड़े में ये तीनों संख्या कट जाती हैं, देखते हैं। तो 2 तियाँ सॉरी 3 दूनी 6 कट जाएगी, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, यानी कि 3 के पहाड़े से ये तीनों संख्या कट जाएंगी एक ही पहाड़े से। तो ये हम एक ही पहाड़े से किससे काट रहे हैं, 3 के पहाड़े से तीनों संख्या काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12 कट गई ना, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12 कट गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये तीनों संख्याएं कोई एक ही सेम पहाड़े से कट रही हैं, 2 के पहाड़े से 3 नहीं कट रही है, 3 के पहाड़े में ये नहीं कट रही। तो यानी कि हम जब कटे रही संख्याएं तो तीनों संख्याएं सेम पहाड़े से ना कटने, तो हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, यहीं तक हम छोड़ देंगे। अब जो छोड़ देंगे, जो ऊपर संख्या बची इनकी आपस में हम गुणा कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि एचसीएफ आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 बराबर कितना आया, 2 तियाँ 6, 6 हमारा क्या आया, एचसीएफ आया, राइट आंसर आया 6। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक सवाल और है, ये भी सिखा देता हूं ताकि कोई भी दिक्कत ही ना रहे लासा और मासा निकालने में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस सवाल को नोट करेंगे, दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, 8, 16, 32, ये हमारा सवाल दिया है। हमें निकालना है इसका, क्या निकालना है, एचसीएफ और यानी कि हमें क्या निकालना है इसका, एचसीएफ लासा और मासा निकालना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, 16, 12 का लासा, लासा यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एलसीएम। आपको ऐसे ही सेम तरीके से निकालना है, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो हम 8, 16, 12 का हम निकालते हैं। तो 2 के पहाड़े में चला जाएगा, हमने क्या बताया, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं दिख जाए हमेशा आपको 2 के पहाड़े से काटना है। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 छंगा 12, अभी भी 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ में क्या करना होता है, एलसीएम में क्या करना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा, इसको हम ऐसे नोट कर देंगे। अब ये 3 के पहाड़े में चला जाएगा, जब तक एक ना आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, हमें सभी से साथ गुणा कर देते हैं, उसमें क्या होता है, सेम सेम देखा जाता है ना एचसीएफ में। अब हम क्या करेंगे, इसकी आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 बार 2 2 है, 1 3 बार है। हम इसकी गुणा करेंगे, 2 तियाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, कितना आया 48। तो हमारा एलसीएम कितना है, लासा कितना है 48, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मासा। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हमें उसी प्रकार से 8, 16, 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, सेम एक ही पहाड़े से दोनों संख्या काटनी है। तो 2 के पहाड़े से दोनों संख्या कट जाएंगी, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 छंगा 12। अभी भी 2 के पहाड़े में तीनों संख्या कट जाएंगी, तो हम 2 के पहाड़े से काट देंगे, तीनों संख्या कटनी चाहिए। दो अगर नहीं कट रही तो हम वहां से छोड़ देंगे, स्टॉप लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या 2 के
सेम पहाड़े से तीनों संख्या कट जाएंगी। 2 के पहाड़े में ये संख्या नहीं कटेगी 3, तो हम क्या करेंगे 2 का पहाड़ा छोड़ेंगे। अगला पहाड़ देख लेते हैं 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में क्या ये सभी संख्या कट जाती? नहीं कटेंगी। 3 तो कट जाएगी लेकिन ये 2 और 4 नहीं कटेगी, तो हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, क्योंकि कोई संख्या से ये तीनों संख्या सेम पहाड़े से नहीं कट रही हैं। अब जो ऊपर संख्या आई है यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर कितना आया 4 आ जाएगा। 4 हमारा क्या है एचसीएफ हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।